पाकिस्तान में दहशतगर्दी के वाक़यात इतनी शिद्दत और तसलसल के साथ पेश आए कि पूरी कौम की ज़िंदगी के मामूलात दरहम बरहम हो गए। सियासत हो, तिजारत या तालीम और सेहत के इदारे, सब कुछ तबाह बर्बाद होकर रह गया, जिसके बाद हुकूमत को दहशतगर्दों के खिलाफ एक बड़े ऑपरेशन का फैसला करना पड़ा और फौज ने दहशतगर्दी के खिलाफ एक बहुत बड़े मंसूबे का प्रोग्राम बनाया। इस फैसले के बाद मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल मुसलसल बेहतर होना शुरू हुई और आज दहशतगर्दी के बड़े बड़े मराकज़ तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। इसके बावजूद माजी में दहशतगर्दों के हाथों जो नुकसान हुआ, उसमें पेशावर के आर्मी पब्लिक स्कूल का वाक़या कभी नहीं भुलाया जा सकता और जब वो दिन पलट कर वापस आता है तो सबकी आंखें आंसुओं से भर जाती हैं। आर्मी पब्लिक स्कूल पेशावर में होने वाली दहशतगर्दी की वारदात ने पूरे मुल्क को गमज़दा कर दिया था। दहशतगर्दों ने पहली दफ़ा इतनी बड़ी तादाद में स्कूल से बच्चों को निशाना बनाया था, मगर उनके माँ बाप के साथ पूरी कौम के हौसले आज भी बुलंद हैं। सानहा APS के बाद दहशतगर्दों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेज़ी लाई गई और पूरे मुल्क में ऑपरेशन किए गए। ये सिलसिला अभी तक जारी है और दहशतगर्दों के मंतकी अंजाम तक जारी रहेगा। 16 दिसंबर 2014 की अलमनाक सुबह बच्चे स्कूल के सफर की तैयारी में मसरूफ थे या आखिरी सफर की तैयारी में, ये कोई नहीं जानता था। खैबर पख्तूनख्वा के दारुल हुकूमत पेशावर के कैंट एरिया में वर्सक रोड पर वाक़या आर्मी पब्लिक स्कूल को दहशतगर्दों ने अपनी बर्बरियत का निशाना बनाया। ये हमला स्कूल पर नहीं बल्कि पाकिस्तानी कौम के दिलों पर किया गया था। तकरीबन 10 बजे सुबह दहशतगर्द स्कूल की अकबी दीवार से अंदर आए। ऑडिटोरियम हॉल में तालिब इल्मों को फर्स्ट एड की तरबियत दी जा रही थी। दहशतगर्दों ने हॉल में दाखिल होने के बाद निहत्ते तालिब इल्मों पर गोलियों की बौछार कर दी। अचानक से फायरिंग शुरू हुई है। आर्मी ऑफिसर है, उनने हमें बाहर पीछे के गेट से निकाले। जितने भी स्टूडेंट्स बाहर निकल के भाग रहे थे, उनको रास्ते में गोलियां मारी हुई थी, किसी को 3 किसी को 4 और इस तरह। शायद ही कोई ऐसा फर्द हो जिसके सामने इस वाक़े का जिक्र किया जाए और उसकी आंखों में वो दिल दहला देने वाले मंजर ताज़ा ना हो। दिसंबर का महीना आता है और इस वाक़े की हौलनाक यादें भी ताज़ा हो जाती हैं और सारी कहानी दिलो दिमाग में घूमने लगती है। सफाक दहशतगर्द मुसल्लह अफवाज की वर्दी में मलबूस और जदीद खुदकार असला, हैंड ग्रेनेड और खुदकश जैकेटों से लैस थे। दहशतगर्दों ने रात करीबी इलाके में गुजारी। सुबह स्कूल में घुसते ही उन्होंने बेगुनाह मासूम तालिब-इल्मों पर बुज़दिलाना हमला कर दिया। वाक़े में शहीद होने वाले बच्चों में ज्यादातर 9वीं और 10वीं क्लास के तालिब-इल्म शामिल थे। ISPR के मुताबिक इस वाक़े में 132 तालिब-इल्मों और स्कूल स्टाफ समेत 148 शहीद हुए, जबकि 100 से जायद जख्मी भी थे। हुकूमत की जानिब से वाक़े पर 3 रोज़ा शोक का ऐलान किया गया था और इस अज़म का इयादा किया गया कि दहशतगर्दों को उनके मंतकी अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हम इस बात का भी वाज़ेह ऐलान करते हैं कि अच्छे और बुरे तालिबान की कोई तमीज़ किसी सतह पर रवा नहीं रखी जाएगी। आज हमारी कौमी क़यादत ने अज़्म और इस्तिक़लाल के इसी अहद को दोहराते हुए ये तय किया है कि मुकम्मल अज़्म और यकसुई के साथ इस जंग को उस वक्त तक जारी रखेंगे जब तक हमारी सरजमीन पर एक भी दहशतगर्द बाकी है। हम समझते हैं कि पेशावर में बर्पा किया जाने वाला इंसानी अलमिया फरार होते हुए दहशतगर्दों की एक और बुज़दिलाना कार्रवाई है। अलमनाक वाक़े के बाद पाकिस्तान भर में सिक्योरिटी के इंतजामात को सख्त कर दिया गया। तमाम स्कूलों को बंद कर दिया गया। सिक्योरिटी इदारों की जानिब से स्कूल इंतजामिया और तुलबा तालिबात को ट्रेनिंग भी दी गई। स्पेशल टीम्स बनी हुई थी जो हर डिस्ट्रिक्ट में जाया करती थी। वहाँ पर हर कैटेगराइजेशन की गई स्कूल्स की A+, A और B कैटेगरी, C कैटेगरी, उसमें हर स्कूल के लिए प्रपोज किया गया कि किस लेवल की सिक्योरिटी होगी। जो A+ कैटेगरी के स्कूल थे उन स्कूलों पर भी बटन डाला गया कि वो अपनी दीवारें रेज करें, उस पर वायर्स लगाएं, उसमें अपने सिक्योरिटी गार्ड रखें, उनके बाहर बैरियर रखें, CCTV कैमरे वहाँ पे नस्ब करें। इवन यहाँ तक भी हुआ कि जो स्कूल के अपने बच्चे थे उनकी भी ट्रेनिंग स्कूल्स में हुई
कि खुदा न खास्ता कोई ऐसी इवेंचुअलिटी हो जाती है तो उन्होंने कैसे एस्केप करना है या उन्होंने क्या प्रिकॉशंस करनी है। 2 साल गुजरने के बाद जब भी वो तारीख वापस आती है तो गमज़दा वालिदैन के जख्म ताज़ा हो जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख के बदतरीन वाक़े को 2 साल का अरसा गुजर चुका है, मगर पाकिस्तानी कौम ना ही इस वाक़े को भूल पाई है और ना ही भूलेगी। वाक़े में शहीद होने वाले तालिब इल्मों के वालिदैन के हौसले आज भी बुलंद हैं, मगर इस तल्ख हकीकत के साथ कि उनका बेटा अब उनके साथ नहीं, सिर्फ उसकी यादें हैं। अली बहुत शौक, चंचल, ज़हीन और बोल्ड बच्चा है, बल्कि मैं उसे शहीद है मैं था नहीं कहूँगी उसे, वो है और वो मेरे आस पास ही है। और 2 साल की क्या बात कर रहे हैं आप, 2 साल क्या कि 2 सदियाँ बीत गई हैं हमारे लिए। एक एक दिन हमारे लिए गुजरना बहुत मुश्किल है। अल्फाज़ ख़त्म हो गए मेरे पास। कहना चाहती हैं? जी बिल्कुल, मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि खुदारा हमारे बच्चे तो चले गए हैं, लेकिन हमारे बाकी वतन के बच्चों को बचा लें। उनकी हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है, इस मुल्क की हिफाजत आपकी जिम्मेदारी है। हमारे बच्चों को तो ना बचा सके, उनको तो कम से कम बचा दें। वो माए तो ना रोए, जो हमारे नस्ल है, जो फ्यूचर है, उनकी आप यारी करें और उनको एक तनावर और फलदार दरख्त बनने दें, उनको मत काटने देना। शहीद अली मोहम्मद अपने वालिदैन का अकलौता बेटा था। उसके वालिद का कहना है कि बेटे का गम आज भी ताज़ा है, कुछ भी हो जाए वो उसको नहीं भुला सकते। अली मेरा इकलौता बेटा था और कौम के लिए मेरा यह पैगाम है कि जी वो तालीम हासिल करें, क्योंकि हमने बदला लेना है इनसे, गन से नहीं कलम से। वाक़े के बाद भी पाकिस्तानी बच्चे किसी किस्म के खौफ में मुब्तला नहीं हुए, बल्कि 1 साल गुजरने के बाद भी उन सफाक दहशतगर्दों के खिलाफ उनके हौसले बुलंद हैं। मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई करेगा, मैं जितना ना पड़ा वो सब मेरा भाई पढ़ेगा। अभी बाबा भी बाकी है, कहाँ तक जा सकोगे तुम, अभी वादा रहा तुमसे यहाँ ना सकोगे तुम। सानेहा APS की बहुत सारी तल्ख यादें हैं। मुतासरीन के बारे में हम आपको और भी बहुत कुछ बताएंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक मुख्तसर से वक्फे का। तब तक आप समा के साथ ही रहिए। मुझे जाना पड़ा है पर मेरा भाई करेगा, मैं जितना ना पढ़ा वो सब मेरा भाई पढ़ेगा। अभी बाबा भी बाकी है, कहाँ तक जा सकोगे तुम, अभी वादा रहा तुमसे यहाँ ना सकोगे तुम। प्रोग्राम क्राइम सीन में एक बार फिर खुशामदीद। सानेहा APS के बारे में हम आपको बता रहे थे और उनकी तल्खियाँ याद कर रहे थे। शहीद मोहम्मद अली के घराने के अलावा बहुत से और भी घराने थे जिन पर यह क़यामत टूटी। सानिया पेशावर ने हर आंख को अश्कबार कर दिया था, क्योंकि हर जिंदा दिल फर्द बच्चों पर होने वाले इस हमले को अपने बच्चों पर हमला तस्वुर कर रहा था। यही वजह थी कि दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में पूरी कौम मुत्तहिद हो गई। उज़ैर भी इस वाक़े में शहीद हो गया था। शहीद के वालिदैन आज भी उसकी जुदाई का गम उठाए जी रहे हैं। उज़ैर के साथ मेरे अपने ताल्लुक तो इस तरह से जैसे दोस्तों के होते हैं, बहुत फ्रेंडली थे। काफ़ी दफ़ा आप वाली बात की सख्ती भी करनी पड़ती है, तो अक्सर बातों पे सख्ती भी करता था, लेकिन ज़्यादातर जो हम फ्रेंडली रहते थे, डिस्कशंस करते थे अबाउट वो अपनी कुछ चैप्टर किसी सब्जेक्ट के बारे में। आई एम आल्सो टीचर, मैं इससे रिलेटेड हूँ, तो मुझसे काफ़ी ऐसे टॉपिक्स पे बात करता था कि अक्सर जो था मुझे लाजवाब कर देता था। तो ख्वाहिश और ख्वाब और ये जो एम्स होते हैं, यही था कि भाई ये पढ़े लिखे और इसके अलावा वो अमेरिकन सिटीज़न था, तो यही हमारी वो थी कि भाई मैट्रिक के बाद इसे बाहर फॉरेन भेजेंगे आला तालीम के लिए, वहाँ से आएगा, फिर यहाँ पे
एम तो फौज में था हमारे कि भाई आर्मी में इसको भेजना था, तो देसी हम आर्मी पब्लिक स्कूल को चूज़ किया। और बाकी सब कुछ आपके सामने। 2 साल गुजर गए, लेकिन ऐसा लगता है जैसे कल ये वाक़या हुआ। उस दिन सुबह कुछ ऐसा एक वाक़या सा हुआ था कि ये उन्हें कुछ जगा रही थी और वो नहीं जाना चाह रहा था स्कूल। तो मैंने भी नहीं कहा कि भाई आप छोड़ दो, जब मैं वापस आऊँगा स्कूल से तो कुछ मैं ऐसे पूछूंगा भाई क्यों नहीं गए आप स्कूल। तो उसके बाद बगैर किसी के कहे हुए वो उठा, उसने वुज़ू किया, नमाज पढ़ी। और जब मैं वॉशरूम से नहा के वापस फारिग होकर निकला तो इवन ड्रेस पहन के मेरे जहन में जब तक मैं वॉशरूम में था मेरे यही था कि भाई ज़हर आज नहीं जा रहा, ज़हर आज छुट्टी करेगा। और मेरे दिल में भी ये थी, पता नहीं क्यों, बस मेरे दिल में आता कि आज ये छुट्टी कर रहे। इन्हें मैंने कहा भाई आवाज़ मत दो, बस इसके बाद मैं आऊँगा और मैं खुद इससे पूछूंगा कि आपने आज क्यों छुट्टी की। उज़ैर की आवाज़ आज भी घर में गूंजती है। जिस माँ ने सुबह उसको तैयार करके बहुत सी दुआएं देकर स्कूल भेजा था, वो लम्हे शायद कभी भी ना भुला सके। काश कैसे हो सकता, मैं तो उसको स्कूल ही ना बिठाती। मैंने बच्चों को 3-3 साल का स्कूल बिठाया है, अब मेरी बेटी 3.5 साल की हो गई। मेरा दिल नहीं चाहता कि मैं छोटी को स्कूल बिठाऊं, लेकिन इन्होंने पढ़ना तो है ना, इन्होंने ही लड़ना है। हौसला तो ये है कि जिंदा है उनके बगैर भी, और अज़्म ये है कि जो चले गए हैं उनकी कुर्बानी को रायगा नहीं जाने देना। बिल्कुल, हमारी अपील ये कि बल्कि हम हक रखते हैं, क्योंकि जो दिसंबर हम माओ ने देखा है, ऐसा दिसंबर खुदारा पाकिस्तान की और किसी माँ को मत बताना, ऐसा हम किसी और माँ को मत दिखाना। खुदारा अब जाग जाओ, अब उठ जाओ, अब एक हो जाओ, इन बच्चों की इस कुर्बानी को ज़ाया मत होने देना। बस ये कि हमारे बच्चों को, जो बाकी बच्चे हैं, उनका मुस्तकबिल सेव करते हैं। वाक़े के बाद दहशतगर्दों और सहूलतकारों के खिलाफ ऑपरेशन में जिद्दत लाई गई और आर्मी पब्लिक स्कूल हमले में मुलविस 4 दहशतगर्दों को भी गिरफ्तार करके फांसी घाट में कैफरे किरदार तक पहुंचा दिया गया। लेकिन जो जख्म दहशतगर्दों की जानिब से 2 साल कबल लगाए गए थे, उनको भरते भरते शायद जिंदगी गुजर जाए। कैमरा टीम के साथ नईम जंजुआ, समा, इस्लामाबाद। दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है, बड़ा दुश्मन बना फिरता है जो बच्चों से लड़ता है। वेलकम बैक टू स्कूल। मोहब्बत और हवस में बहुत फ़र्क होता है, इसलिए कि मोहब्बत करने वाले तो अपनी जान पर खेलकर दूसरों की जान बचाते हैं, मगर अब ऐसे अफराद भी मोहब्बत का दावा करने लगे हैं जो मोहब्बत के नाम पर अपनी जान तो साफ बचा लेते हैं, मगर दूसरों की ज़िंदगी तबाह और बर्बाद कर देते हैं। हम आपको लाहौर के एक ऐसे ही आशिक से मिलाते हैं जिसने मोहब्बत की नाकामी पर अपने आप को तो एक खराज भी ना आने दी, मगर पिस्तौल लेकर अपनी महबूबा के घर पहुंच गया। तो हम मौके पे पहुंचे तो मुलजम कत्ल करके फरार हो चुका था। मैं उनके पैर रह नहीं सकता। हडियारा का रिहायशी मेहनत कश नौजवान आसिफ अपने मोहल्लेदार अल्लाह रखा के घर गया, जो मेहनत मजदूरी करने निकला हुआ था। आसिफ ने घर में मौजूद उसकी बीवी रमजाना पर अंधाधुंध फायरिंग कर दी। फायरिंग की आवाज सुनकर लोग जमा हो गए। जब उन्होंने देखा तो रमजाना दम तोड़ चुकी थी। लोगों ने मुलजिम को काबू करके तशद्दुद का निशाना बनाया और पुलिस के हवाले कर दिया। तकरीबन 12 बजे हमें 1-5 कॉल मौसूल हुई थी, तो हम मौके पे पहुंचे तो मुलजिम कत्ल करके फरार हो चुका था। जिसने को तकरीबन 2 किलोमीटर आगे जाकर पब्लिक ने पकड़ रखा था और इसको कुछ मारा पीटा भी उन्होंने। तो बाद में हम भी मौके पे पहुंच गए। हम मुलजिम को लेकर थाना आ गए और उनको हवाले इन्वेस्टिगेशन कर दिया हमने। तो इसका असल उससे जो इब्तदाई तफ्तीश हुई है, वो उसके दौरान उसने कहा कि मैं ऐसे शादी करना चाहता था, ये इनकारी थी। तो
इस वजह से मैंने इसको जो कत्ल किया है। इसको हमने वाले इन्वेस्टिगेशन कर दिया है, अभी तो हॉस्पिटल में जाएगा, इलाज मुआवजा इसका होगा, उसके बाद जो भी होगा। मुलजिम आसिफ का कहना है वो फैसलाबाद के गांव तांदलियावाला का रिहायशी है। मकतूला रमजाना भी उसके गांव की रहने वाली थी। वो उससे मोहब्बत करता था और उससे शादी करना चाहता था, मगर उसके घर वाले न माने और उसकी शादी अल्लाह रखा से कर दी गई। आसिफ का कहना था उसने रमजाना से कहा था कि वो अल्लाह रखा को छोड़कर उसके साथ शादी कर ले, मगर वो न मानी, जिस पर मैंने उसे मार डाला। चलिए मैंने छाड़ दे, मैं ना चली जा, आंदी सी नहीं, मैं उनके पैर रह नहीं सकता, तो मैं कि तू जो जिंदा भी मेरी तो मरी भी मेरी, मैं तेनू मार के आप भी मर जाना। एक दूजे ने प्यार करते, फिर उनके अपना विआह उन्हें करता मेरे चोरी, फिर पता ही नहीं 3-4 साल मैंने लगे भी कितने रहिंदे ने कितने गए, हुण फिर मिली सी मैनू मैटर इत्थे लैन तो मैं कि मान जा, फिर नहीं मन। तो मौके पे पहुंचे तो मुलजिम कत्ल करके फरार हो चुका था। मैं उनके पैर रह नहीं सकता। मुलजिम का कहना है कि वो रमजाना को कत्ल करने के बाद अपने आप को भी खत्म करना चाहता था। वो 4 साल से रमजाना को मनाने की कोशिश कर रहा था। जब मुलजिम से पिस्तौल के बारे पूछा गया तो उसका कहना था उसने 12,000 रुपए में एक शख्स से ये पिस्तौल खरीदा था। कत्ल करना कोई शायद नहीं मिली, ये मिले भी मेरी कोशिश भी उन्हें मार के आप भी मर जाएंगे, भी दुनिया ते आवे तो जरबियों तो दोवें इकट्ठे रहिए, जाइए तो दोवें इकट्ठे जाइए। तो लिया चलो तो वो आएगा उत्थे मुंडा रहिंदा कारी, वो देखो नहीं वैसे कारी सादे ठेके ते पैरी बीजदा, वो देखो मुल लिया सी मैं 14,000। मकतूला की लाश पोस्टमार्टम के बाद बुरसा के हवाले कर दी गई। पुलिस हुक्काम का कहना है आला कत्ल कब्जे में लेकर तफ्तीश शुरू कर दी गई है और जल्द ही चालान मुकम्मल करके अदालत में भिजवा दिया जाएगा। ये कैसी मोहब्बत है कि अपनी जान को महफूज रखी जाए और जिससे मोहब्बत की जाए उसको गोलियों से भून दिया जाए। इसे मोहब्बत नहीं हवस ही कहा जा सकता है। प्रोग्राम क्राइम सीन अपने इख्तिताम को पहुंचता है। अगर आप हमसे रब्ता करना चाहते हैं तो हमारा पता है cs@sama.tv। इसके अलावा फेसबुक और ट्विटर पर भी हमसे रब्ता कर सकते हैं। बीना खान और क्राइम सीन की टीम को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए समा।